कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर लगातार कोरोना का संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है। चिरायु हॉस्पिटल के डायरेक्टर का परिवार भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है। जी हां, आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर लगातार कोरोना बेकाबू हो रहा है। भोपाल में लॉकडाउन जारी कर दिया गया है, लेकिन इस बीच 221 नए मरीज पाए गए हैं और चिरायु हॉस्पिटल के डायरेक्टर के परिवार को भी कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। साथ ही E3 अरेरा कॉलोनी से भी 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। CI कॉलोनी से 7 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कुल मिलाकर आज संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 221 है और चिरायु अस्पताल के डायरेक्टर का परिवार भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चिरायु हॉस्पिटल के डायरेक्टर का परिवार भी संक्रमित हो गया है। लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। E3 अरेरा कॉलोनी से 4 लोग, CI कॉलोनी से 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। कुल मिलाकर आज का आंकड़ा 221 नए मरीजों का है। तो भोपाल में बेकाबू हो रहा है कोरोना और लगातार इसको लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि कोरोना संक्रमण का आंकड़ा रफ्तार ना पकड़ पाए, लेकिन कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर, चिरायु हॉस्पिटल के डायरेक्टर का परिवार भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गया है। परिवार के 4 सदस्यों को कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। तमाम जानकारी के साथ सनी मालवी हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ रहे हैं। सनी, तमाम जो खबरें आ रही हैं उसमें बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना संक्रमण की। चिरायु हॉस्पिटल के डायरेक्टर, जो उनका परिवार भी संक्रमित हुआ है, इसके अलावा अलग अलग इलाकों से भी कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का जो रफ्तार है, जो आंकड़ा है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी सुनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज से राजधानी भोपाल में टोटल लॉकडाउन किया गया है, जो आज से 25 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगा और पहले दिन ही आज रिकॉर्ड तोड़ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 221 लोगों की कोरोना रिपोर्टिव पॉजिटिव आई है। चिरायु अस्पताल के डायरेक्टर अजय गोयनका के परिवार से 4 सदस्य संक्रमित मिले और E13 से अरेरा कॉलोनी 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जहांगीराबाद में फिर मामले बढ़ रहे हैं। सीओ कॉलोनी से 7 मामले मिले हैं। 160 RSF से 2 जवान संक्रमित हुए। इसके अलावा राजधानी के अलग अलग तमाम जो एरिया उधर से भी कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या बढ़ी है। जी बिल्कुल सनी, जिस प्रकार से खबर आप दे रहे हैं कि 4 सदस्य जो हैं चिरायु हॉस्पिटल के डायरेक्टर का पूरा परिवार संक्रमित पाया गया है, क्या उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है? किस प्रकार के लक्षण पाए गए हैं? कोई इस प्रकार की जानकारी? अभी इस तरह की कोई खबरें नहीं आई है। अभी तक ये पता चला है कि अभी उनके परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। इसको लेकर कोई अभी मीडिया में या कोई अभी इस तरह की खबरें नहीं आई है। सनी, साथ ही ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज लॉकडाउन, 10 दिन का जो लॉकडाउन आज से शुरू हो रहा है, पहला दिन है आज शहर की स्थिति क्या है? क्या जागरूकता दिखा रहे हैं लोग? जिस प्रकार से घरों से नहीं निकलने की हिदायत दी गई है, सावधानी बरतने की हिदायत प्रशासन द्वारा दी गई है, सड़कों में इस वक्त किस प्रकार के हालात नजर आ रहे हैं? जी सुंदर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कोरोना के बढ़ते लॉकडाउन को लेकर पूरा राजधानी भोपाल में टोटल लॉकडाउन किया गया है। जब हमने शहर का अलग अलग चौक चौराहे का मुआयना किया तो अभी भी लोग नहीं ठहर रहे हैं, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है और लोगों से पूछ रही है कि बेवजह बाहर घर से ना निकले, लगातार अपील कर रही है। उसके बाद भी लोगों में कहीं है कोरोना का जो डर था, वो डर अभी लोगों को नहीं दिख रहा है, फिर भी लोग अभी घर से बाहर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जागरूकता की कमी है। यही वजह है कि प्रशासन सख्त है और सभी को हिदायत दी जा रही है कि घरों से बेवजह बाहर ना निकलें। इमरजेंसी अगर कोई होती है तो ही आप बाहर निकलें, बिना कारण घर से बाहर निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। 10 दिन का टोटल लॉकडाउन। इस बीच खबर ये कि 221 नए मरीज पाए गए हैं, तो कुल मिलाकर संक्रमण का आंकड़ा लगातार रफ्तार में है। बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 13 लाख के ऊपर का आंकड़ा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में जो डर है वो नहीं देखने को मिल रहा। बात करेंगे, देश में कोरोना वायरस का जो कोहराम है लगातार जारी है। कोरोना से संक्रमितों की तादाद अब
हर दिन लगभग 50,000 के आसपास हो रही है। शासन प्रशासन की तमाम कवायदों के बावजूद कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही। देश में फुल स्पीड कोरोना से संक्रमण के मामले 13,36,861 है और अब तक 31,000 से अधिक लोग संक्रमण की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना से जंग जीतने वालों की तादाद भी 8.5 लाख के करीब पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने और रोकथाम के लिए भोपाल में आज से 10 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिले में आज से 10 दिनों तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। टोटल लॉकडाउन में जरूरी शर्तों के साथ बैंक, ई कॉमर्स गतिविधियों को छोड़कर बाकी सब जगहों पर टोटल लॉकडाउन रहेगा। किराना दुकानें भी बंद रहेंगी। किराना सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आम जनता से अपील की है कि भोपाल में आप सभी लॉकडाउन का पालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अनावश्यक कारणों से बाहर ना निकले। डिलीवरी भी नहीं होगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही छोड़ा गया है। बाकी तमाम सेवाओं को बंद रखा गया है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट तमाम जो दफ्तर हैं, संस्थान हैं, उनको पूर्णतः बंद रखा गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है ताकि कोई भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना करे। और इस बीच छत्तीसगढ़ से भी आपको खबर दे रहे हैं कोरोना से संबंधित, जहां एक ही दिन में 426 नए मामले कोरोना संक्रमित मरीजों के पाए गए हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है, जो रफ्तार है, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में एक दिन में ही 426 मरीज पाए गए। आंकड़ा जो है अब वो बेकाबू होता नजर आ रहा है। एक तरीके से पहले छत्तीसगढ़ में जो शुरुआती दौर रहा है काफी सुरक्षित रहा कोरोना संक्रमितों के लिहाज से, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 426 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे हड़कंप है। रायपुर की अगर बात की जाए तो एक दिन में 244 मरीज। प्रदेश में अब तक 6,819 मरीज संक्रमित हुए हैं कोरोना से। तो 2,216 एक्टिव केस भी हैं। बाकी जो मरीज हैं वो ठीक होकर घर लौटे हैं। तो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार छत्तीसगढ़ में भी बढ़ रहा है। रायपुर की अगर बात की जाए तो 244 मरीज एक दिन में ही पाए गए। पूरे प्रदेश में 426 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और अगर अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की जिनकी जान गई है संक्रमण की वजह से, उनके आंकड़े की बात की जाए तो 36 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना तेजी से फैल रहा है। संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक ही दिन में पूरे प्रदेश में 426 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिर्फ रायपुर में ही 244 नए मरीज पाए गए।
और रायपुर से हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारियों के साथ। निधि, जिस प्रकार से अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। तमाम कोशिशें सरकार कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जो संक्रमण है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात की जाए ताजा आंकड़ों की, तो आपसे जानना चाहेंगे आप किस प्रकार से आंकड़ा नजर आ रहा है और सरकार की कोशिशें क्या है इनको रफ्तार में रोक लगाने के लिए। जी बिल्कुल सुनीता, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कल देर रात तक राजधानी और पूरे प्रदेश में मिलाकर सबसे सर्वाधिक आंकड़े सामने आए हैं। 426 अब ये आंकड़ा नजर आ रहा है, यानी कि 400 का आंकड़ा भी पार कर दिया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने। और इसके साथ ही केवल राजधानी की बात करें तो राजधानी से ही 244 मरीज सामने आए हैं। लॉकडाउन की स्थिति है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे थे, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन किया है। लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी इस तरह के आंकड़े सामने आना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और एक तरफ से अब छत्तीसगढ़ में कोरोना जो है वो भयावह रूप लेता जरूर नजर आ रहा है। और इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे प्रदेश में अब 6000 के से ज्यादा का आंकड़ा पार कर दिया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने। इसके साथ ही 2216 जो है वो एक्टिव केस है पूरे प्रदेश में। और उसके साथ ही कल ही 180 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। राजधानी से 244 मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कई कुछ कयास लगाए जा रहे थे। और इसके साथ ही अगर बीतों दिनों की बात करें तो राजधानी और पूरे प्रदेश में मिलाकर मौत का आंकड़ा 0 था, पर अब ये मौत का आंकड़ा भी 36 पहुंच गया है। कल ही एक 30 वर्षीय महिला जिसका एम्स अस्पताल में इस इलाज जारी था, वो महिला बलौदा बाजार की थी और 30 वर्ष उनकी उम्र थी, जिनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। एक और पुरुष जिसकी 33 वर्षीय उम्र थी, उसकी भी मृत्यु हुई कोरोना पॉजिटिव आने के बावजूद। इलाज चल रहा था और इस इलाज के दरमियान ही उनकी मृत्यु हुई, यानी कि कोरोना से ही दोनों की ही मृत्यु हुई है। इसके बाद जो मौत का आंकड़ा है वो भी अब 36 हो गया है। काफी बड़ा चिंता का विषय है सुनीता, क्योंकि लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आ रही थी। इसकी वजह से एक बड़ा एक्शन लिया था राज्य सरकार ने और लॉकडाउन की थी। लेकिन लॉकडाउन में भी इस तरह से सर्वाधिक आंकड़े मिलना ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि अब जो टेस्टिंग क्षमता है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार लगातार इसके लिए प्रयासरत थी और अब टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ा दी गई है। तो एक कारण ये माना जा सकता है, क्योंकि अब टेस्टिंग जो क्षमता है वो बढ़ गई है, तो इस वजह से भी ये एक कारण है कि सर्वाधिक मरीज अब सामने आने लगे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एम्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन से फोन पर चर्चा की है और उनसे प्लाज्मा थेरेपी से लेकर के मरीजों को भर्ती किए जाने, उनके बेड की सुविधा, उनकी व्यवस्थाएं, सारी चीजों पर चर्चा की है। और इसके साथ ही उनसे जानकारी भी ली है कि और किन किन चीजों की उन्हें जरूरत है। पूरी चर्चा उन्होंने विस्तृत रूप से डॉक्टर नितिन से की है, जो एम्स अस्पताल के डायरेक्टर हैं। और सर्वाधिक जो मरीजों के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पर पूरी चर्चा की है कि किस किस तरह से एम्स अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं, पूरी उसकी जानकारी ली है। तो राज्य सरकार लगातार सक्रिय है कोरोना से लड़ने में, लेकिन लगातार आंकड़े जो हैं वो कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। आंकड़े लगातार सर्वाधिक पहुंच रहे हैं। अगर हम आपको लगातार अपडेट देते हुए बता रहे थे कि आंकड़ा शतक जड़ता नजर आ रहा है, लेकिन वहीं कुछ दिन बाद वो आंकड़ा 200 और आज की अगर अब बात करें तो ये आंकड़ा 400 के पार नजर आ रहा है। तो एक बड़ा जो है चिंता का विषय जरूर है। लोगों को जरूरत है कि काफी अब सतर्क रहें और लॉकडाउन जिस तरह से किया गया है उसका संपूर्ण पालन करें, अन्यथा अपने घरों से ना निकले। फिलहाल पुलिस प्रशासन भी इस पर पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की अगर प्रथम दिन की बात करें तो फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस प्रशासन ने एसपी, कलेक्टर सभी जो है वो सड़कों पर निकलकर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे कि अन्यथा रूप से अपने
घरों से बाहर ना निकले और घरों से बाहर निकलने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर वो अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आंकड़ों की बात करें तो सुनीता, आंकड़े जो है वो काफी भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि 400 के पार आंकड़े जाना काफी बड़ा चिंता का विषय है। जी सुनीता। बिल्कुल, तो आंकड़े जिस प्रकार से भी आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं चौंकाने वाले भी हैं, डराने वाले भी हैं, और अब सतर्कता और ज्यादा बरतने की जरूरत है छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से सुरक्षित नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ उसके, लेकिन हम हर इलाके की बात करें तो वहां से कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 6,800 के ऊपर संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचना कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर तरफ लॉकडाउन है, लेकिन बावजूद उसके संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है, और इस बीच सरकारें अपनी कोशिशें कर रही हैं कि किस तरीके से संख्या को बढ़ाया जाए, टेस्टिंग किट की बात की जाए या फिर बेड जो कि अस्पतालों में जिन सुविधाओं की जरूरत है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन उस बीच जरूरत है जनता को भी जागरूक होने की, सतर्क रहने की। ज्यादा जरूरी है तो ही अपने घरों से बाहर निकलें और जितना हो मास्क लगाकर ही निकलें, तमाम एहतियात जरूर बरतें। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, हर तरफ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसलिए बेहद जरूरी है कि आप सभी सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि सतर्कता और सावधानी में ही सुरक्षा है। इसलिए घरों से बहुत कम निकलें, ज्यादा जरूरी हो तो ही निकलें। चलिए बात करेंगे उज्जैन की, जहां ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित भगवान नागेश्वर मंदिर के पट नागपंचमी के लिए 1 साल बाद मध्यरात्रि में खोले गए। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज के सानिध्य में भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की गई। कोरोना संक्रमण के चलते 300 साल में पहली बार भक्तों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। श्रद्धालुओं को लाइव प्रसारण के जरिए मंदिर परिसर में लगी मेगा स्क्रीन और स्मार्टफोन टीवी के माध्यम से भगवान के दर्शन करवाए गए। ज्योतिर्वेद पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया कि भगवान महाकाल की विभिन्न सवारियां और नागपंचमी पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में साल में एक बार भक्तों के प्रवेश की परंपरा भी यहीं से है, और कालांतर में प्रतिवर्ष हजारों भक्त भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने आते रहे हैं। श्रावण मास में प्रतिदिन 8 से 10 हजार भक्तों को समिति भगवान महाकाल के दर्शन करवाती आई है। और वैसे तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते थे। पूरे भारत ही नहीं भी तो पूरे विश्व से कोने कोने से लोग आते थे, और अगाध आस्था भगवान नागचंद्रेश्वर के प्रति लोगों के हृदय में है, और लाखों की संख्या में लोग दर्शन करते थे। लेकिन चूंकि इस बार कोविड के कारण वो सब संभव नहीं हो पा रहा था, तो अपने परंपरागत पूजन हुआ है, और 24 घंटे के जो दर्शन है ऑनलाइन दर्शन चलते रहेंगे, और त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है तो उसके अनुसार परंपरा का अपन निर्वहन भी करेंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। श्रमिक ट्रेन के मुनाफे पर राहुल गांधी का वार, आपदा को मुनाफे में बदलकर कमाई कर रही है सरकार। कहा देश में बीमारी के बादल छाए हैं, फिर भी मुनाफा कमाने में जुटी है इंडियन रेलवे। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या 13 लाख के पार। कोरोना से अब तक 31,358 लोगों की गई जान, 8.5 लाख मरीज ठीक होकर लौटे घर। आज से भोपाल में लगा 10 दिन का लॉकडाउन, सभी निजी कार्यालय, व्यापारिक संस्थान रहेंगे बंद। दवा, दूध, सब्जी की आपूर्ति रहेगी जारी। बाहर आने जाने के लिए ई पास की सुविधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को दिया संदेश, कोरोना निवारण और जागरूकता को लेकर किया संवाद। सभी से कोरोना के प्रति सतर्क रहने की अपील। आज अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या में साधु संतों से भी करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के गोंडा से बरामद हुआ व्यापारी का किडनैप हुआ पोता, 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाली एक महिला गिरफ्तार। पुलिस टीम को सरकार की ओर से 2 लाख का इनाम। और उज्जैन में 1 साल बाद खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, कोरोना महामारी के चलते 300 वर्ष में पहली बार भक्तों को नहीं मिला प्रवेश। महंत विनीत गिरी जी महाराज के सानिध्य में की गई पूजा अर्चना।
इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।